रामकृष्ण संघ के सन्यासियों का दिव्य जीवन 25वां संस्करण जनवरी 2018 स्वामी भास्करानंद जी द्वारा लिखित एवं ब्रह्मचारी चिदात्म चैतन्य द्वारा अनुवादित। स्वामी भूतेशानंद महाराज के विषय में कुछ संस्मरण। स्वामी भूतेशानंद जी महाराज 1901 से 1998 इनके विषय में मेरे मन में प्रारंभिक स्मृति है। मुंडित मस्तक, श्याम वर्ण, 31 वर्षीय सन्यासी। वे साधारण गेरुआ वस्त्र और उसी रंग का ही कपड़े का जूता पहनते थे। मैं कभी कभी उन्हें साइकिल से शिलोंग के पहाड़ी मार्गों पर आते जाते देखता था। सामान्यतः वे चिंतनशील और कुछ गंभीर दिखते थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक हृदय स्पर्शी मुस्कान रहती थी। वे जब युवक थे तभी से शिलोंग की रामकृष्ण भक्त मंडली उनका बहुत सम्मान करती थी। भक्त लोग उन्हें विजय महाराज के नाम से जानते थे। जब मैं 7 वर्ष का था तब एक दिन प्रातःकाल डॉक्टर मनोरंजन गोस्वामी के होम्योपैथिक दवाखाना में गया। डॉक्टर गोस्वामी हमारे निकटस्थ संबंधी थे और उनका औषधालय हमारे घर से कुछ ही दूरी पर था। हम लोग उनको बहुत पसंद करते थे। मैं उनके औषधालय में प्रायः उनसे मिलने जाता था। उस दिन सुबह में जब मैं औषधालय में बैठा था तब मैंने देखा कि स्वामी भूतेशानंद जी महाराज अपनी मोटरसाइकिल से वहां पर आए। वे मोटरसाइकिल से उतरकर औषधालय में गए। महाराज को प्रणाम कर डॉक्टर गोस्वामी ने पूछा, विजय महाराज, क्या समाचार है? आज सुबह कैसे आपका आगमन हुआ? भूतेशानंद महाराज ने उत्तर दिया, एक निमंत्रण देने। डॉक्टर गोस्वामी बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। वे आश्रम के हितैषी और सहयोगी थे। वे जानते थे कि आश्रम के जिस कार्यक्रम में भक्तों को निमंत्रित किया जाता है वह पहले ही समाप्त हो चुका है। साधारणतः ऐसे निमंत्रण पत्र द्वारा आते हैं। महाराज व्यक्तिगत रूप से आकर भक्तों को निमंत्रण नहीं देते। अतः उन्होंने कहा, क्या आश्रम में किसी नए कार्यक्रम का निमंत्रण है? मैं तो वार्षिकोत्सव समाप्त हो गया सोच रहा था। भूतेशानंद महाराज ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं वैसे निमंत्रण की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो स्वयं को ही आपके घर दोपहर के भोजन के लिए निमंत्रण देने आया हूं। डॉक्टर गोस्वामी ने अविलंब हाथ जोड़कर प्रणाम किया और प्रसन्नता से भूतेशानंद जी से कहा, आप जब चाहें कभी भी मेरे घर आ सकते हैं। इसे मैं अपना महान सौभाग्य मानूंगा। मैं कब आपको अपने घर भोजन हेतु निमंत्रित कर सकता हूं? भूतेशानंद महाराज ने कहा, हमारे एक सन्यासी आश्रम में भवन हेतु आए हैं। मैं यह नहीं जानता हूं कि आपको यह ज्ञात है कि नहीं कि हमारे आश्रम का भोजन अति सामान्य है। मैं तो उस भोजन से संतुष्ट हूं, लेकिन मैंने यह सोचा कि यह अच्छा होता कि कम से कम एक बार अपने अतिथि को अच्छा भोजन खिलाते। क्या यदि हम कल आए तो ठीक होगा? डॉक्टर गोस्वामी ने कहा कि ठीक है। स्वामी भूतेशानंद और अतिथि सन्यासी ने अगले दिन डॉक्टर गोस्वामी के घर आकर भोजन किया। डॉक्टर ने भव्य भोज का प्रबंध किया था। स्वामी भूतेशानंद महाराज 1936 से 1945 तक शिलोंग आश्रम के अध्यक्ष थे। इन वर्षों में महाराज के परिश्रम से आश्रम की वित्तीय अवस्था कुछ अच्छी हो गई, किंतु वहां के साधुओं के भोजन की व्यवस्था वैसा ही रहा। एक छोटा सुंदर मंदिर निर्मित हुआ। निर्धन विद्यार्थियों के लिए एक छोटा छात्रावास बना और भक्तों की संख्या भी बढ़ गई। मुझे स्मरण है, मैं श्रीमद् भागवतम और अन्य शास्त्रों पर प्रवचन देते थे। उन्हें 1945 में शिलोंग आश्रम से राजकोट आश्रम का अध्यक्ष नियुक्त कर भेजा गया। उन्होंने वहां 21 वर्ष तक सेवा की।
1966 में उन्हें बेलूर मठ प्रधान कार्यालय में यह महासचिव नियुक्त किया गया। वहां कार्यरत कनिष्ठ सन्यासियों में मैं भी एक था। मैं इतने वर्षों बाद उनसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। हम लोग जानते थे कि स्वामी भूतेशानंद जी श्री रामकृष्ण के शिष्य स्वामी शारदानंद जी महाराज के शिष्य थे। स्वामी शारदानंद अपने असाधारण शांत एवं स्थिर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। वे किसी प्रकार भी उद्विग्न या उत्तेजित नहीं होते थे। एक बार स्वामी विवेकानंद ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा था, उसका मस्तिष्क बहुत ठंडा है, वह कभी भी क्रोधित नहीं होता। लगता है स्वामी भूतेशानंद जी को यह विलक्षण गुण उत्तराधिकार में अपने गुरु से मिला था। एक बार रामकृष्ण मिशन द्वारा बिहार राज्य में सूखा राहत कार्य हो रहा था। भूतेशानंद महाराज को सूचना मिली कि राहत कार्य के प्रभारी सन्यासी बेलूर मठ के निर्देशों का ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें आकर भेंट करने के लिए कहा। प्रभारी कर्म कुशल थे लेकिन अहंकारी थे। जब वे भूतेशानंद जी से भेंट करने आए तो गुस्सा होकर महाराज पर चिल्लाते हुए उन्हें अपमानित करने लगे। हम सभी प्रभारी के व्यवहार से चकित थे, लेकिन स्वामी भूतेशानंद जी पूर्ण रूप से शांत अनुद्विग्न बने रहे। एक कनिष्ठ सन्यासी के वैसे व्यवहार पर अनुशासनिक कार्यवाही हो सकती थी, लेकिन भूतेशानंद जी ने शांति से इस घटना की उपेक्षा कर दी। अपने स्वभाव के अनुसार वे उस सन्यासी को पूर्ववत भातृप्रेम एवं स्नेह देते रहे। बिहार राहत शिविर में वापस जाने के बाद उन सन्यासी ने बेलूर मठ के निर्देशानुसार कार्य किया, लेकिन 2 या 3 वर्षों के पश्चात वे स्वयं ही संघ छोड़कर चले गए। स्वामी भूतेशानंद जी के संघाध्यक्ष होने के बाद मैं सिएटल, अमेरिका से कई बार भारत आया था। एक बार उन्होंने मुझसे कहा था, मेरा दृष्टिकोण क्या है? तुम जानते हो, मैं सबको आत्मसमाहित करना चाहता हूँ। मैं किसी को भी बाहर नहीं छोड़ना चाहता। वे सबको अपने निस्वार्थ मातृ प्रेम की परिधि में लेना चाहते थे। मैंने पहले ही कहा है कि भूतेशानंद जी मुझे शिलोंग में बचपन से जानते थे। एक बार मैं भारत की यात्रा पर आया और उनसे मिलने बेलूर मठ गया। उस समय मेरी आयु 60 वर्ष की होगी। जब मैंने उन्हें झुककर प्रणाम किया तो उन्होंने मेरे सिर के श्वेत केशों को बहुत ही स्नेह के साथ सहलाया और अन्य सन्यासियों से मुस्कुराते हुए कहा, इसे देखो, मैं इसको तब से जानता हूं जब यह हाफ पैंट पहनने वाला बालक था। अभी इसके केश सफेद हो गए। एक दिन एक साधु ने उनसे कहा, हम लोगों की यह अपेक्षा है कि आप कम से कम 100 वर्षों तक जीवित रहे। भूतेशानंद जी महाराज ने अविलंब उत्तर दिया, सच कहता हूं, मुझे अपनी आयु का बोध नहीं रहता। वे उस समय 94 वर्ष के थे। उन्हें क्यों आयु बोध रहना चाहिए? जब किसी ने अपने हृदय और आत्मा को ईश्वर की सेवा में लगा दिया, उसे इन तुच्छ वस्तुओं में रुचि लेने के लिए समय कहाँ? स्वामी भूतेशानंद जी का संस्कृत भाषा पर अद्भुत अधिकार था। उनके पूर्व स्वामी गंभीरानंद जी महाराज संघाध्यक्ष थे। वे अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी और उपनिषदों जैसे अनेक कठिन संस्कृत शास्त्र का अंग्रेजी और बंगला भाषा में अनुवाद किया। अनेकों बार मैंने उन्हें अनुवाद करते समय मूल कठिन संस्कृत के अर्थ को भूतेशानंद जी से परामर्श लेते हुए देखा था। भूतेशानंद जी अंग्रेजी, बंगला और गुजराती भी अच्छी तरह जानते थे। इतने महान विद्वान होते हुए भी उनमें ऐसी विनम्रता थी कि उन्होंने स्वप्रेरित होकर
एक भी पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन कई वर्षों तक उन्होंने धर्म ग्रंथों पर बांग्ला एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बहुत से गंभीर आध्यात्मिक प्रवचन दिए। उनमें से बहुत से प्रवचनों को कुछ लोगों ने लिपिबद्ध किया और बाद में वे पुस्तकाकार प्रकाशित हुए। इतने उच्च कोटि के विद्वान होते हुए भी स्वामी भूतेशानंद जी विदग्धाभिमान से मुक्त थे। कुछ सन्यासी संगठनों में जो उत्तराधिकार पद होता है वैसा रामकृष्ण संघ में नहीं है। सन्यासी में विद्यमान आध्यात्मिक गुण ही उसे आदरणीय बनाते हैं। रामकृष्ण संघ में उच्च प्रशासनिक पद का अर्थ सम्मान का वर्धन नहीं है। उच्च पद का अर्थ होता है उच्चतर उत्तरदायित्व को उत्कृष्ट सेवा भाव से निर्वाह करना। मैं संघ के कम से कम 3 संघाध्यक्षों को निकट से जानता हूं। वे सभी पूर्णतः मिथ्याभिमान रहित थे। उच्च पद उन्हें बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सका। स्वामी भूतेशानंद जी महाराज उनमें से एक थे। रेडियो एक्टिविटी को जानने के लिए रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टर्स होते हैं, किंतु संत स्वभाव को जानने के लिए बाजार में कोई संत अभिज्ञापक सेंट डिटेक्टर्स यंत्र नहीं होते। कई लोग चमत्कारी शक्ति को ही एक संत का मापदंड मानते हैं। वे लोग पूछते हैं, क्या वे हवा में उड़ सकते हैं? क्या वे रोग ठीक कर सकते हैं? क्या वे भविष्य बता सकते हैं? क्या वे पक्के दीवारों के आर पार हो सकते हैं? क्या वे सूक्ष्म वायु से वस्तु बना सकते हैं? इत्यादि। एक बार जब मैं ब्राजील की यात्रा पर गया तो किसी ने मुझसे पूछा, सूक्ष्म वायु से वस्तु बनाने के बारे में आपका क्या विचार है? मैंने कहा, मेरे विचार से जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके पास उन वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपए नहीं है। मुझे खुशी है कि हम रामकृष्ण संघ के सन्यासी उन चमत्कारी टोली वाले नहीं हैं। संत को उसकी निस्वार्थता, सत्यता और सच्चाई के गुणों से आंकना चाहिए। उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से पवित्र होना चाहिए। वह नाम, यश, सत्ता और पद के लिए लालायित न हो। उसका हृदय और बुद्धि दोनों समान विकसित हो। वह प्रेमी, दयालु, प्रसन्न, बुद्धिमान और आत्मसंयमी हो, साथ ही विनोद प्रिय हो। यदि इन गुणों को देखा जाए तो यह निश्चित है कि स्वामी भूतेशानंद जी संत प्रकृति के थे। यदि वे जीवित होते तो उनकी आध्यात्मिकता का यह मूल्यांकन उनके लिए बड़े संकोच का कारण होता, क्योंकि एक सच्चे विनम्र साधु को अपने संतत्व का बोध नहीं होता। 90 वर्ष की आयु में भूतेशानंद जी की सफल हृदय शल्य चिकित्सा हुई। शल्योपचार के पश्चात चिकित्सकों ने उनको सुबह हल्का व्यायाम करने का परामर्श दिया। चिकित्सकों के परामर्शानुसार महाराज सुबह अपने भवन के बरामदे में 15-20 मिनट टहलते थे। उस समय 2 सन्यासी सेवक उनके साथ रहते थे। एक दिन प्रातःकाल भ्रमण के समय उन्होंने हम लोगों से मुस्कुराते हुए कहा, लोग कहते हैं कि मैं रामकृष्ण संघ का संघाध्यक्ष बन गया हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं वही सन्यासी हूं जो 60 वर्ष पहले शिलोंग आश्रम में था। अभी एक ही अंतर है कि मेरे पास सेवकों का दल है। पद के प्रति उदासीनता से उनकी सच्ची नम्रता प्रकट होती है। सच्ची नम्रता का गुण केवल संत प्रकृति के लोगों में ही मिलता है। उनके व्यक्तित्व की दूसरी विशिष्टता थी उनकी विनोद प्रियता। जब वे संघाध्यक्ष थे तब सन्यासीगण प्रतिदिन सुबह नाश्ते के बाद लगभग आधे घंटे के लिए उनके पास जाते थे। वह समय आध्यात्मिक प्रेरणा और मनोरंजन दोनों के लिए था। उनको प्रणाम करने के बाद साधु वृंद उनसे आध्यात्मिक जीवन से संबंधित
प्रश्न मनोरंजक एवं विनोद शैली में पूछते थे। भूतेशानंद महाराज का उत्तर भी सदा प्रश्न के जैसा ही मनोरंजक एवं विनोदी होता था, जिससे बारंबार अट्टहास होता था। उनका विनोद भी आदर्श था, जिससे किसी को अपमानित या दुखित नहीं होना पड़ता था और श्रोताओं को शुद्ध आनंद मिलता था। ईश्वरावतार श्री चैतन्य महाप्रभु सच्चे भक्त के दो विशिष्टताएं बताते हैं। वह स्वयं सम्मान लोलुप नहीं होता है, किंतु सदा दूसरों को सम्मान देने हेतु तत्पर रहता है। स्वामी भूतेशानंद जी में ये दोनों विशिष्टताएं थी। रामकृष्ण संघ ने 1974 ईस्वी में मुझे सिएटल अमेरिका के लिए नियुक्त किया। संयुक्त राज्य अमेरिका जाते समय मैं जापान के जूसी शहर के वेदांत सोसाइटी में रुका था और वहां के प्रथम भवन के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित हुआ। इस यात्रा में मुझे सोसाइटी के प्रमुख सदस्यों से भेंट करने का अवसर मिला। 2 वर्षों के बाद उन लोगों ने ग्रीष्म ऋतु में 1 महीने के लिए सोसाइटी की यात्रा पर आने के लिए मुझे निमंत्रण भेजा, जिसे मैंने स्वीकार किया। इस यात्रा के बाद उन लोगों ने मुझसे प्रतिवर्ष ग्रीष्म ऋतु में आने का अनुरोध किया। अतः मैं जूसी के वेदांत सोसाइटी में निरंतर 6 वर्षों तक जाता रहा तथा प्रत्येक यात्रा में 4-5 सप्ताह वहां रहता था। उन यात्राओं में वहां के सदस्य आश्रम के लिए बृहत भवन के निर्माण हेतु तत्पर हुए। तत्कालीन सचिव श्री V.S. नोमा और दूसरों के उत्साहपूर्वक आर्थिक सहयोग से बहुत ही कम समय में यह स्वप्न साकार हो गया। दूसरे भवन का निर्माण मुख्य रूप से भारतीय उद्योगपति स्वर्गीय HR गजरिया के हार्दिक सहयोग से हुआ, जिनसे मैं जापान में मिला था। मेरे अनुरोध पर उन्होंने भवन कोष के लिए अमेरिकी डॉलर 1,50,000 दिए थे। स्वर्गीय श्रीमती हारू नकाई ने भी बड़ी राशि दान दी थी। परवर्ती काल में भूतेशानंद जी भारत से जापान के सोसाइटी की यात्रा पर गए और बहुत से जापानी भक्तों को दीक्षा देकर कृतार्थ किया। अंत में स्वामी सिद्धार्थनंद जूसी वेदांत सोसाइटी में प्रथम सन्यासी के रूप में रहने के लिए आए। जूसी वेदांत सोसाइटी ने प्रारंभिक विकास में मैंने जो कुछ सहयोग किया, भूतेशानंद जी उसे कभी नहीं भूले। अपनी भारत यात्रा के दौरान जब मैं उनसे बेलूर मठ में भेंट करता था, तो कम से कम 3 अवसरों पर उन्होंने वहां उपस्थित सन्यासियों से कहा था, हमारा जापान का वर्तमान वेदांत सेंटर मुख्य रूप से स्वामी भास्करानंद के प्रयास से बना है। यहाँ अपनी आत्मकथा के प्रसंग को उल्लेख करने का उद्देश्य स्वयं को महिमान्वित करना नहीं है, बल्कि यह है कि कैसे स्वामी भूतेशानंद जी, जो सम्मान प्रशंसा से तनिक भी इच्छुक नहीं थे और दूसरों की प्रशंसा करने हेतु यहाँ तक कि मेरे जैसे नगण्य सन्यासी के लिए भी सदैव तत्पर रहते थे। स्वामी भूतेशानंद जी जैसे महान व्यक्ति सुरभि धूप के समान होते हैं। धूप जलते समय सर्वत्र अपनी आध्यात्मिक सुरभि बिखेर देता है और जलकर राख होने पर भी उसका सौरभ दीर्घ काल तक बना रहता है। स्वामी भूतेशानंद जी महाराज ने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया, किंतु उनके पावन जीवन का आध्यात्मिक सौरभ दीर्घ काल तक लोगों को प्रेरित करता रहेगा और उनके जीवन को आध्यात्मिक रूप से पवित्रतर और सार्थक करेगा। जय ठाकुर।